आपने सवाल पूछा कि कांग्रेस कहां मेरी खड़ी जगह पे शूट, हाँ। ये 1987 तक आपको लेकर गए थे, मैं 2 साल पीछे और लेकर के आता हूं 1985। अतीक अहमद ये जो चकिया का गली का गुंडा था ना, इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इसको गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे थे। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अरे त्रिपाठी जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप आरोप लगा रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सीधे टेलीफोन आया वीर बहादुर सिंह के पास, वीर बहादुर सिंह के पास, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में, और वीर बहादुर सिंह के इंटरवेंशन के बाद अतीक अहमद को छोड़ दिया। अगर चकिया के गली के गुंडे पर अगर राजीव गांधी ने अपनी कृपा न बरसाई होती तो ये इस माफिया का बीजारोपण न हुआ होता। तो कांग्रेस यहाँ खड़ी है और इसलिए कांग्रेस भी आज कैसे साथ खड़ी है। राजीव गांधी का सरपरस्त गुंडा ये उनका पाला पोसा हुआ चेला उनका, और उसके बाद इसमें खाद पानी देने का काम सपा बसपा ने किया। जब ये इतना बड़ा कोई सबूत दोगे भाई राकेश त्रिपाठी? इस प्रकार की नरेंद्र मोदी ने कहा सिंह ब्रिजेश सिंह और तमाम माफियाओं को टिकट। त्रिपाठी जी बफलाइए नहीं, कहीं लिखा त्रिपाठी जी बफलाइए, ये त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी रत्नाकर जी प्लीज, रत्नाकर जी मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, प्लीज। आप बोले कोई नहीं बोला, ऐसा मत कीजिए ना प्लीज। आज तो बुराई का दहन होता है, दहन कीजिए ऐसी चीजों का, रिलैक्स। हाँ मतलब इस आदत का भी दहन कर दीजिए, छोड़िए। हाँ आगे बढ़िए। एक और झूठ बोला आपके पैरों पर बैठकर। अरे अपनी आदत का कीजिए, रिलैक्स। हाँ बोलिए बोलिए। ये झूठ है। सुदामा पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, भाजपा के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़े। ये झूठ बोलते हैं इस प्रकार से, टीवी डिबेट में आकर के इस प्रकार के झूठ परोसने से इनको माफी मांगनी चाहिए। ये झूठ बोले रत्नाकर त्रिपाठी कि भारतीय जनता पार्टी ने सुदामा पटेल बीजेपी के कैंडिडेट थे अन्नपूर्णा सिंह के खिलाफ। आप इस बात को झूठ बोलने के लिए आपको माफी मांगनी। मुझे बताइए ना, देखिए समाजवादी पार्टी के, अरे रत्नाकर जी ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, नहीं ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप थोड़ा शांत होकर के थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए। मैं रामगोपाल यादव जी के बयान पर, तो गलत मत बोलिए। रामगोपाल यादव ने जिस तरह का बयान दिया है, रामगोपाल यादव का बयान, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस को पूरे तरह से खुली धमकी है। और ये धमकी कैसे है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुनिए। खालिद मुजाहिद हुजी का आतंकवादी, लू लगते हुए उसकी मृत्यु हो गई जब उसको पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आ रही थी। लू लगने से हुई मौत पर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव ने 42 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था। यानी 14 आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश करेंगे। आतंकवादी अगर पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, अगर ट्रांजिट रिमांड में लू लगने पर भी मर जाता है तो भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। वो शैलेंद्र सिंह जो मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगते हैं, उन शैलेंद्र सिंह को इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको नौकरी से इस्तीफा देकर के बाहर जाना पड़ता है। यही सपा बसपा उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पाल। हर्षवर्धन जी ऐसा होता क्या रहा, मैं आधा मिनट और लूंगा। बोलिए। देखिए होता ये रहा है सर कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की घटना घटती है, विपक्ष ये बात का शोर मचाता है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टी गंगा बह रही है यूपी में। विपक्ष इस बात का शोर कर रहा है कि सत्ता पक्ष बहुत प्रभावी कार्रवाई कैसे कर रहा है, ये एनकाउंटर कैसे कर दे रहा है, ये बुलडोजर कैसे चला दे रहा है, हर्षवर्धन जी नकाल कैसे लगा रहा है। हर्षवर्धन जी, बीएसपी के चौधरी साहब बैठे, उन्होंने तो कह दिया भाई कि अब माफियाओं में भी बीजेपी और बाबा की सरकार धर्म के निर्भर, मतलब धर्म के ऊपर डिवीजन करके एक्ट कर रही है। उन्होंने तो क्लियरली कह दिया, मैं हैरान हूं। देखिए ऐश्वर्या भाई, हमारे यहाँ इलाहाबाद में कहा जाता है कि बयाना गलत हो गया गुरु। तो दरअसल समाजवादी पार्टी और बसपा का बयाना गलत हो गया है। उन्होंने विधानसभा में चैलेंज किया और योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस इतनी तेजी में काम करेगी इसकी कल्पना इनको नहीं। अच्छा। इसीलिए थोड़ा समय लगा अपराधियों के साथ खड़े होने में, लेकिन वो खड़े हो गए। समय लिया उन्होंने, पहले उन्होंने सरकार को चुनौती दी और उस दिन की डिबेट में भी मैं आपके साथ था। मैंने कहा था ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर काला धब्बा है और योगी आदित्यनाथ सरकार को इस धब्बे को साफ करना पड़ेगा। जिस 5 साल की सरकार के बाद जनता ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दोबारा प्रचंड बहुमत दिया, वहां अगर इस तरह से गोली और बम खुलेआम चलेगा, पुलिस वाला मर जाएगा, तो ये सरकार के ऊपर काला धब्बा है। लेकिन यह भी सच है कि विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का बयाना गलत हो गया। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी तेजी में उस घटनाक्रम में, उस दुर्दांत घटनाक्रम में शामिल अपराधियों को यूपी पुलिस मिट्टी में सचमुच मिला देगी।
उनकी अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिला देगी। और रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर इस देश में जो विशेषकर कहते हैं ना कि ऐसे राज्यों में जहां दल पर्याय बन जाते हैं कि अच्छा डर लगेगा, चाहे वो अखबार के लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो पुलिस हो, इस तरह का बयान जब आता है तो डराता है।